Hello students, welcome to all in new class. Dear student, in today's topic in today's class we will start the next topic. The name is soil erosion and conservation. Okay, what we will study in this chapter? First, formation of soil. Soil कैसे बनती है? Then after soil erosion. Erosion का मतलब होता है मिट्टी का कटाव या मिट्टी का बहाव. Then the next topic, soil conservation. Okay, soil conservation का मतलब होता है मिट्टी को सुरक्षित रखना. Okay, so let's start the topic. Soil is the most valuable resource on the earth. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम सॉइल के बारे में क्यों पढ़ें? बिकॉज सॉइल जो है सबसे मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारे अर्थ का, सबसे मूल्यवान चीज़ है, सबसे कीमती चीज़ है. क्यों? सॉइल नॉट ओनली contains metals and minerals in its layers, but it also supports life on the earth. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सॉइल में मेटल्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, और मेटल्स और मिनरल्स इनका यूज हम अपने डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक करते हैं. ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट. मतलब जब हम उठते हैं और उसके बाद जब सोते हैं तब तक हम मेटल्स और मिनरल से बनी हुई चीज़ों का यूज करते हैं. और वो चीज़ें और वो मेटल्स और मिनरल्स कहाँ से आते हैं? सॉइल से. ठीक. दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सॉइल जो है हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है, जीवन देता है. ठीक. कैसे? इट ग्रोज प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर्स, सपोर्ट एनिमल्स एंड प्रोवाइड फूड. ये क्या करता है? सॉइल में ही हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, या जो प्लांट होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में. और प्लांट क्या होते हैं? फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं. फूड प्रोड्यूसर्स मतलब फूड बनाने वाले या फूड देने वाले होते हैं. सपोर्ट्स एनिमल्स एंड प्रोवाइडेड फूड. और एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं और उन्हें प्रोवाइड करते हैं क्या? फूड. मतलब अगर प्लांट ना हो तो धरती पर, सॉइल मिट्टी या अर्थ पर एक भी एनिमल्स नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिलेगा. ठीक. और ये प्लांट कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं? सिर्फ सॉइल में. ठीक. मोस्ट ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर फुलफिल्ड फ्रॉम लैंड और सॉइल. हमारे जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं. कौन कौन सी? फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग. रोटी, कपड़ा और मकान, हिंदी में समझिए. ठीक. ये 3 हमारी बेसिक नीड्स हैं. अगर ये नहीं मिलती तो हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है. और ये हमें कहाँ पे मिलेंगी? सिर्फ और सिर्फ सॉइल पे या लैंड पे. ठीक. अब बात की जाए शेल्टर. शेल्टर के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मेटल्स, हमें चाहिए वुड और हमें चाहिए सॉइल. ये सभी चीज़ें कहाँ मिलेंगी? सॉइल पे. क्लॉथिंग के लिए हमें चाहिए, क्लॉथ किससे बनते हैं? प्लांट से बनते हैं. ठीक है. और प्लांट कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं? सॉइल में. ठीक. फूड हमें प्लांट से मिलते हैं और वो प्लांट सॉइल में ही ग्रो करते हैं. ठीक. तो ये रही सॉइल की इम्पोर्टेंस. ठीक. ओके. नेक्स्ट, लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट सॉइल. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम बिना सॉइल के अपनी लाइफ कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं जीवन के बारे में. बट दिस प्रीशियस रिसोर्स
इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, ये जो कीमती, प्रीशियस मीन्स कीमती रिसोर्स, ये जो प्रीशियस रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, उसमें वो आज बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उस सॉइल को नुकसान पहुंच रहा है। कैसे नुकसान पहुंच रहा है? द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग द सॉइल आर ह्यूमन एक्टिविटीज़। और उस सॉइल को, उस फैक्ट उसको मतलब उस सॉइल को डैमेज करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनमें सबसे पहले आपका आता है ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम ही तो हैं जो डैमेज कर रहे हैं, और है कौन? कैसे? इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ट्रीज ओवर एंड ओवर ग्रेजिंग। अब यहाँ पे ये दो चीज़, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग का मतलब होता है अत्यधिक पेड़ों की कटाई, और ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है पशुओं का आवश्यकता से ज़्यादा चरना। जो पशु जब वो ग्रास ईटिंग करते हैं तो उसी को हम ओवर ग्रेजिंग बोलते हैं। वो कुछ ओवर हो जा रहा है, आवश्यकता से अधिक हो जा रहा है। ठीक। इट कैन बी चेक्ड थ्रू कंजर्वेशन प्रोसेस लाइक प्लांटिंग मोर ट्रीज। स्टूडेंट्स, एक चीज़ का ध्यान देना, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन छोटे में ही अगर समझाना होगा तो मैं आपको डायरेक्टली रीड करके निकल जाऊंगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक एक पॉइंट को कवर कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट पे ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आइए, इट कैन बी चेक्ड थ्रू कंजर्वेशन प्रोसेस लाइक प्लांटिंग मोर ट्रीज। हम चाहें तो इस चीज़ को रोक सकते हैं और अपने सॉइल को कंजर्व मतलब सुरक्षित कर सकते हैं बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। चेंजिंग पैटर्न ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग जो हम करते हैं, जो खेती करते हैं, उसका जो पैटर्न है उसको थोड़ा चेंज करके। बिल्डिंग डैम्स एंड इम्बैंकमेंट्स, डैम्स को बना करके, और इम्बैंकमेंट मतलब नदियों के जो किनारे होते हैं वहाँ पे उसको पक्के बना करके। ठीक है, ये फिगर में देखिए कुछ दिया गया है आपको यहाँ पे। ये इसको हम, ये जो पशु यहाँ पे ग्रास ईट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं ओवर ग्रेजिंग। इसको आप बोल सकते हैं कटिंग द ट्रीज। और ये बच्चा यहाँ पे देखिए सॉइल कंजर्वेशन का काम कर रहा है, इसने ये प्लांट किया यहाँ पे एक ट्रीज, तो ये सॉइल कंजर्वेशन का काम कर रहा है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। हमने सॉइल के बारे में बात कर ली कि सॉइल हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, सॉइल को क्या नुकसान हो रहा है, ये हमने चर्चा की। सॉइल को कंजर्वेशन को कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं, एक वो हमने चर्चा किया, एक इंट्रोडक्शन लिया। अब हम बात करेंगे सॉइल आखिर बनती कैसे है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। सॉइल, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि रॉक्स के बारे में। ठीक है, तो उन्हीं रॉक्स के टूटने से सॉइल बनती है। ठीक, इसमें एक वर्ड आया है वेदरिंग। ठीक है, एक वर्ड आ गया इसमें वेदरिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का वेदर के इफ़ेक्ट से, मौसम के प्रभाव से रॉक्स का टूटना ही वेदरिंग होता है। ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। द विंड वाटर एंड लिविंग बींग्स केजेज द रॉक्स टू ब्रेक। अब रॉक्स टूटता कैसे है, इसके लिए
रिस्पॉन्सिबल कौन है? विंड, वाटर एंड लिविंग बींग्स, ये तीन चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन? विंड, वाटर एंड लिविंग बींग्स, ये तीनों चीज़ें मिल करके रॉक्स को तोड़ती हैं। ड्यू टू कूलिंग, हीटिंग एंड ड्राइंग फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों से होता क्या है, किसी रॉक्स पे धूप पड़ेगी, ठीक है, तो वो हीट होगा, फिर धूप शाम के टाइम में वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, या गर्मियों में रॉक्स बहुत हीट हो जाएंगे, ठंडी आएगी तो उस टाइम पे रॉक्स बहुत ठंडे हो जाएंगे और गर्मियों में बहुत गर्म हो जाएंगे, ठीक, सॉरी, एंड ड्राइंग फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, और ये प्रोसेस लाखों वर्ष तक चलता रहेगा, लाखों सालों से जो है क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, द रॉक क्रैक एंड ब्रेक अप इनटू फाइन पीसेस टू फॉर्म सॉइल, बार बार गर्म होने और बार बार ठंडे होने की वजह से जब कोई चीज़ गर्म होती है तो वो फैलती है, ठीक, और जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो सिकुड़ती है। तो बार बार फैलने और सिकुड़ने की वजह से वहाँ पे क्रैक्स हो जाएंगे, रॉक्स के अंदर क्या आएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे, दरारें पड़ जाएंगी, और वो धीरे धीरे टूटने लगेंगे पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में टूट जाएंगे, ठीक। द प्रोसेस ऑफ सॉयल फॉर्मेशन इज़ अ स्लो, लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये जो टूटने का प्रोसेस होता है ये बहुत ही स्लो होता है, ये एकाएक नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, इसमें कई लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक। द क्वालिटी ऑफ सॉयल इज एन एसेट ऑफ अ नेशन। देखो, सॉयल की जो क्वालिटी होती है, ठीक, जी हाँ, सॉयल में भी कई तरह की क्वालिटी होती हैं, कुछ सॉयल अच्छी होती हैं, कुछ सॉयल ख़राब होती हैं, या कुछ सॉयल बहुत ही फर्टिल होती हैं, कुछ सॉयल फर्टिल नहीं होती हैं। तो सॉयल की जो क्वालिटी है वो हमारे नेशन या किसी राष्ट्र का एसेट मतलब संपदा होती है, पूंजी होती है। कैसे? बिकॉज इट एड्स वेल्थ टू द कंट्री, क्योंकि ये हमारे कंट्री को वेल्थ मतलब धन संपदा प्रदान करती है, हमारी कंट्री को रिच होने में हेल्प करती है। कैसे? द कंट्रीज विच डू नॉट हैव क्वालिटी सॉयल हैव टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज फॉर देयर बेसिक नीड्स, क्योंकि जिस देश में या जिन देशों के पास क्वालिटी सॉयल अवेलेबल नहीं है, या जिन देशों के पास, जिन कंट्रीज़ के पास सॉयल में क्वालिटी नहीं है, उनको दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है अपनी बेसिक जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करने के लिए, ठीक। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल दे दूं, जैसे हमारे यहाँ की जो सॉयल है वो बहुत अच्छी है, आपके इंडिया की जो सॉयल है बहुत ही अच्छी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज जैसे जो कोल और जो होता है ना कोल, वहाँ कोल हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में अवेलेबल हो जाता है, तो इसलिए कोल जब हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाता है तो उसी कोल का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जो है बना लेते हैं, ठीक। तो अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है हम किसी पे क्या हैं, डिपेंड नहीं है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हम स्वयं से बना लेते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक। अगर कोल ना होता तो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसी और पे डिपेंड होना पड़ता, हम कोल कहीं और से मंगवाते, ठीक है। दूसरा चीज़, हमारे यहाँ ग्रेन्स मतलब अनाज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारी सॉइल इतनी अच्छी है कि वहाँ पे ग्रेन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैदा किए जाते हैं हमारे फार्मर्स द्वारा, ठीक। लेकिन अगर एक और कंट्री है सऊदी अरेबिया, वहाँ का जो सॉइल है वो सैंडी है, ठीक। अब वहाँ पे ग्रेन्स जो है, ग्रेन्स के मामले में वो बहुत पीछे है,
ठीक, वहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है लेकिन ग्रेन्स वहाँ की सॉइल में पैदा नहीं हो सकता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड है। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट, यूजेस ऑफ सॉइल। देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ सॉइल। सॉइल के बहुत सारे यूज हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन सॉइल बिकॉज देयर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड थ्रू द सॉइल। जितने भी जीव हैं वो सभी सॉइल पे डिपेंड हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो सॉइल से पूरी होती हैं। अब ये बेसिक ज़रूरतें क्या हैं? वो हैं वी गेट फूड, क्लॉथ, शेल्टर, मेडिसिन्स, वाटर, ये हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। ठीक है ना? फूड, भोजन, फिर कपड़े, फिर कहीं रहने के लिए जगह, फिर हम बीमार हो गए तो हमें दवा, और प्यासे हैं तो पानी। ठीक, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं ऑफ लाइफ सिस्टम फ्रॉम सॉइल। ये हमारे जो है ज़रूरतें कहाँ से पूरी होती हैं? सॉइल से। ओके, फॉरेस्ट विच ग्रो ऑन सॉइल bring rain and support various plant and animals activities। फॉरेस्ट, जंगल जो हमारे सॉइल में ग्रो करते हैं वो रेन कराने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ब्रिंग रेन मतलब वो बरसात लाते हैं। एंड सपोर्ट वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स एक्टिविटीज़, और साथ ही साथ जो दूसरे बहुत ही कई प्रकार के जो प्लांट्स हैं और एनिमल एक्टिविटीज़ हैं उसको भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जहाँ पे फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट होते हैं वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, और वो आपस में कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। दूसरा हमने बात की अभी कि मेटल्स और मिनरल्स, ये दो चीज़ें हमारे सॉइल में प्रेजेंट हैं जो कि हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल मेक इट फर्टिल एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। हमारे सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। ठीक, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सॉइल को फर्टिल बनाते हैं। फर्टिल मतलब उपजाऊ बनाते हैं। एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम, और हमारे इकोसिस्टम को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये वर्ड इकोसिस्टम, इसको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में हम सभी लोग, हमारे एनवायरनमेंट में होता कौन है? हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं प्लांट, और होता है दूसरा एनिमल। कौन होता है? एक होते हैं प्लांट और एक होते हैं एनिमल्स। ठीक, एनिमल्स में भी तीन तरह के एनिमल्स होते हैं, हर्बीवर्स, ओमनीवर्स, कार्निवर्स। ठीक, अब देखो इकोसिस्टम में क्या होता है कि ये प्लांट और एनिमल्स ये सभी एक दूसरे पे डिपेंड हैं। ठीक है, प्लांट को ईट करता है हर्बीवर्स, जैसे कि रैबिट। रैबिट को ईट कर लेता है लायन। ठीक, लायन जब डेट कर जाता है तो उसको सूक्ष्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करते हैं? उसको डिकम्पोज कर देते हैं और उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं। ठीक,
फिर वही सॉइल फर्टिल हो जाती है, तो उसमें वापस जो है वही प्लांट के लिए पुनः फूड का वर्क करती है। तो ये आपका एक छोटा सा इकोसिस्टम का मैंने एग्जांपल बता दिया कि इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सभी जीव, सभी लिविंग थिंग्स एक दूसरे पे किसी न किसी तरह से डिपेंड है। ठीक है, ओके। Soil is also used for making bricks, pots and porcelain. दूसरा सॉयल का सब जो एक और यूज है वो है ब्रिक्स बनाना, मतलब ईंटें बनाना, पॉट्स बनाना, पॉट्स मतलब बर्तन होता है। दूसरा होता है पोर्सलेन। पोर्सलेन का मतलब मैं आपको बता दूं, जो महंगे महंगे कप प्लेट्स हमारे घरों में यूज़ होते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्सलेन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है वो है सॉयल ऑल्सो स्टोर वाटर एंड अंडर द ग्राउंड। सॉयल जो है के अंदर, सॉयल के अंदर काफ़ी नीचे, जिसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड, वहाँ पे वाटर स्टोर होता है। दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस। और इस वाटर का कितना यूज होता है हमारी लाइफ में वो हम जानते हैं। बाथिंग करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, ड्रिंकिंग करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए, इस सभी चीज़ों के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और वो वाटर हमें कहाँ से मिलता है? अंडर सॉइल से ही मिलता है, अंडरग्राउंड स्टोर होता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉइल इरोजन, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ऑल।